एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया है, वो चाहे टीआरई वाले हों या सक्षमता वाले हों या सभी लोग के लिए। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये प्रमाण पत्रों की सूची देख लेंगे और समझ लेंगे। एक एक बिंदु को समझिएगा, बार बार वीडियो बनाना संभव नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन थे, तो मैं सोचा क्यों ना इसका एक लिस्ट दिया जाए। देखिए यहाँ पे जो भी आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वह 9 10th वाले हों, 1 to 5 वाले हों, 6 to 8 वाले हों, 11 12th वाले हों, सभी के लिए है। सबसे पहले 10वीं का अंक पत्र, 10वीं का मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 12वीं का अंक पत्र, 12वीं का मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र यदि आप स्नातक वाले हैं। यहां स्नातक का मूल प्रमाण पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र कोई हो, स्नातक का अंक पत्र पेपर 2 के लिए, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र, ये सभी पेपर 2 के लिए। यदि आप बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं तो अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप बीएड डीएलएड है तो मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र भी है तो काम चल जाएगा। आगे आइए, जाति प्रमाण पत्र यदि आप आरक्षित कोटा से आते हैं तब, आवासीय प्रमाण पत्र यदि आप आरक्षित अभ्यर्थी हैं तो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आप पीएच वाले हैं तो, स्वतंत्रता सेनानी यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता है तो, मूल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो आधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड में जो नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा। 4 फोटो अभ्यर्थी का होना चाहिए। सीटेट पास है तो उसका अंक पत्र होना चाहिए। सीटेट पास है, स्टेट पास है तो उसका अंक पत्र चाहिए। प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई खास टेंशन नहीं है। आगे आइए, यदि आप दिव्यांगता हैं, दिव्यांग स्टूडेंट हैं तो आपके पास दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं तो वो भी मूल प्रमाण आधार कार्ड बता दिए। अभ्यर्थी का 4 फोटो, सीटेट और स्टेट अंक पत्र, और सीटेट और स्टेट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, स्टेट बैंक का आपके पास चेक होना चाहिए और बैंक पासबुक होना चाहिए। जब आपका बैंक अकाउंट वगैरह खुलता है तो उस दिन भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बगल में खोल सकते हैं, सब व्यवस्था रहता है, कोई खास इस पर टेंशन नहीं लेना है। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 3 का एडमिट कार्ड होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 3 का जो आवेदन आप किए हैं वो भी होना चाहिए। सभी प्रमाण पत्रों का ओरिजिनल कॉपी ले जाना। बीपीएससी वाटर मार्क्स वाला सभी प्रमाण पत्र आपको छाया प्रति लेकर जाना है। वाटर मार्क्स वाला प्रमाण पत्र बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग 5-10 तक आपको ये सब मिल जाएगा। अब देखिए, बहुत लोग यदि आपके एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो आप जरूर अभी भी खुलवा लें, एसबीआई में अकाउंट खुलवा लें, सही रहेगा। यदि एसबीआई में नहीं खुलता है तो सेंट्रल बैंक में खुलवा सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अब जो नोटिस है उस पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या 9 10 का सीट घट जाएगा, क्या होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात बता दे, काउंसलिंग का सब कुछ दे दिया गया है। प्लेस काउंसलिंग का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट बाय बीपीएससी के द्वारा निर्धारित करना है। डिस्ट्रिक्ट अलॉट टीचर पोस्ट जहाँ पे हैं उन लोगों के लिए है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये मूल चीज है। पूर्व में आपके द्वारा, यहाँ पे देखिए मेन बात क्या है, सभी लोग केवल इसको बांच के व्यू इकट्ठा कर लेते हैं, मेन बात नहीं समझाते। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्या कहा गया है। कहा गया है, पूर्व में आपके द्वारा टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के सफल अभ्यर्थी तथा सक्षमता परीक्षा 1 में ये उत्तीर्ण स्नातकीय शिक्षकों की काउंसलिंग की कार्रवाई समांतर जिला में उपलब्ध जिला के निबंधन परामर्श केंद्र डीआरसीसी में कराई गई। आगे देखिए, 4 काउंसलिंग स्थल पर काउंटर की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवार ही काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। काउंसलिंग की संख्या का भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस एवं उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना है। आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थान का चयन अवश्य। आईटी, संचार एवं कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा आदि की आवश्यकता पड़े तो काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए ससमय काउंसलिंग पूरा कराया जाए। यदि यह भी अनुरोध है कि काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडा अधिकारी एवं पुलिस बल की व्यवस्था प्रतिनियुक्ति कराने की कृपा की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था में संबंधित स्थिति उत्पन्न न हो। काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग की किसी भी पदाधिकारी कर्मी को किसी प्रकार के विधि व्यवस्था एवं अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए, ताकि काउंसलिंग कार्य प्रतिबंधित न हो, दिक्कत न हो। यहाँ पे देखिए एस सिद्धार्थ सर के द्वारा बोला गया है। लेकिन एक बात आप जरूर जोड़िए इसमें, ये अच्छी बात है, आपने सब कुछ जोड़ दिया। एक चीज इसमें और जोड़ते कि यदि काउंसलिंग हो रहा है, कोई फर्जी शिक्षक पाए जा रहे हैं तो जो वहां पे काउंसलिंग किए हैं उन अधिकारी की जवाबदेही होगी, उनसे पैसा वसूल किया जाएगा। अभी लगातार फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, प्रमाण पत्र को लेकर एक नोटिस आया है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे फर्जी पकड़े जा रहे हैं। क्या इस बार शिक्षा विभाग में भी ऐसी काम शुरू होगी। अब यहाँ पे आइए, देखिए
हेड टीचर जो 1 to 5 वाले हैं 36,947। आगे देखिए उसके बाद जब आइएगा हेड मास्टर जो है 9 10 से लेकर 11 12 तक, यहाँ पे 5971 हैं। यहाँ पे अब टोटल मानिएगा तो 42,918 पद ये हो गया क्वालिफाइंग कैंडिडेट। आगे देखिए स्कूल टीचर की बात करिएगा तो 21,911 1 to 5 वाले टीआरई। आगे आइए जो 6 to 8 वाले हैं तो इनका 16,989, टोटल 38,900 पद। यहाँ पे देखिए स्कूल टीचर 9 10 वाले टीआरई 3 वाला अभी नहीं दिया गया है, ये डाटा इसलिए खाली है। स्कूल टीचर 11 12 का भी डाटा नहीं दिया गया, आज या कल में आपको डाटा देखने को मिल सकता है। पहले 9 10 का देखने को मिलेगा, उसके बाद 11 12 का देखने को मिलेगा, इस बात को आप समझिएगा। 16 से 20 तक ये लोग का होगा, 1 to 5 वाले 9 10 11 12 सबका जीएसटी के अलॉट बाई बीपीएससी करेगी। आगे देखिएगा यहाँ पे जो आपका सक्षमता वाले हैं, सक्षमता 2 वाले, उनको 65,716, ये आपका 23 से लेकर 31 दिसंबर तक होगा, जहां वो पोस्टेड है उसी प्रोसेस में होगा। क्रमांक संख्या 5 और 6 का परीक्षा फल अति शीघ्र जारी किया जाएगा, ये बात आप समझ गए होंगे। अब मेरा मेन मकसद क्या था, इतना जो आप निकाला गया शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग ने सब कुछ निकाल दी, लेकिन इसमें एक दो चीज ऐड करना चाहिए। वैसे ऐड करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो अभी वर्तमान समय में समस्या से ग्रसित स्टूडेंट है, जिनके पास दिक्कत है, उनको लेकर, और जो सीट आपका खाली रह जा रहा है, और वैसे जो सीट अभी खाली हुआ है टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, उनका क्या होगा, एक नोटिस और देना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ओबीसी वाले जो विद्यार्थी हैं वह 82 पर क्वालिफाइंग है, लेकिन कई जगह 82 वाले को बाहर कर दिया गया है। आखिरकार क्या 83 चाहिए या 82.5 होता है, तो इसका क्या है? अगर क्वालिफाइंग है तो इसको क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये भी एक बात है। पिछला बार लिया गया था, लेकिन अब कल का एक नोटिस देखिएगा दरभंगा वाला, उससे पहले आप पूर्णिया वाला, कई सारे नोटिस में इस एक दो जगह का जो समस्या का कारण बन रहा है। तो और दूसरी बात, ये जो काउंसलिंग कराएंगे जो भी अधिकारी रहेंगे, उनकी जवाबदेही अभी तय कर दी जाए कि यदि जो काउंसलिंग कराए, जैसे आप बता रहे हैं कि 50 से 60 प्रतिदिन एक व्यक्ति काउंसलिंग कराएंगे, एक काउंटर जो बनेगा वहां से, तो इनकी जवाबदेही तय की जाए कि यदि 50 से 60 में 5 फर्जी बाद में पाए जाते हैं या 5 फर्जी पकड़े जाते हैं तो इन अधिकारियों की नौकरी चली जाएगी, या एक भी फर्जी पकड़े जाते हैं तो इनकी जवाबदेही ये होगी, या एक भी फर्जी शिक्षक पकड़े जाते हैं तो इनसे वेतन वसूल किया जाएगा। इन सारे चीज को लेकर कर दिया जाए ताकि एक भी इस बार फर्जी न रहे। एक तो सीट की संख्या कम हो गई, दूसरी यदि फर्जी की बहाली हो जाएगी तो फिर समस्या हो जाएगा, शिक्षा विभाग भी परेशान होगा। ये जो आपने डेट दिया है 10 से 15 दिन, इसको 15 दिन और बढ़ा देते। जैसे यहाँ पे जो आपने दिया है 16 से 20, 4 दिन में आनंद फानन में जो कराइएगा वह आप इसको 40 दिन भले कर देते, लेकिन एक भी फर्जी शिक्षक की बहाली नहीं करते। काउंसलिंग कैसे इतना फास्ट आप लोग करा लेते हैं, किस तरीका से काम करते हैं, केवल लिपापोती काम करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। शिक्षा विभाग को ध्यान देना होगा ताकि कई सारे ऐसे फर्जी शिक्षक अभी कार्यरत है, कई सारे बीओडीओ पर गाज गिर रहा है। अब यदि बात करिएगा तो पश्चिमी चंपारण के डीओ लोगों पर गाज गिर सकता है, क्योंकि कई सारे जगह से उनकी खबर आ रही है कि वो लोग पैसा की उगाही कर रहे हैं। फर्जी कई महिला शिक्षक हैं जिनको बचाया जा रहा है। खासकर बगहा 1 की बात करिएगा तो वहां पे कई महिला शिक्षक फर्जी है जिनको बचाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। उसका भी कई मुख्यमंत्री तक आवेदन गया है, एस सिद्धार्थ सर तक आवेदन गया है। उस आवेदन को भी मैं आपको बताऊंगा। पश्चिमी चंपारण वाले जो भी विद्यार्थी हैं वह थोड़ा सा ध्यान दे, आपके तरफ में बहुत फर्जी शिक्षक हैं और वहाँ के जो भी अधिकारी हैं शिक्षा से जुड़े हुए वो लोग बचा रहे हैं, और जो भी विद्यालय के प्रिंसिपल हैं उन पर भी गाज गिरना तय है। बगहा 1 में आप जाइएगा तो एक हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में अति शीघ्र आप देखिएगा जांच होने जा रहा है। वहाँ पे फर्जी शिक्षक अभी भी प्रिंसिपल और बीओ के मिली भगत से महिला फर्जी शिक्षक काम कर रही हैं। आगे देखिए क्या होता है, जो अपडेट आएगा उस अपडेट पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। जय हिंद।